हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मैं भगवान से आशा करता हूँ आप से कुशल होंगे और मैं भी से कुशल हूँ। आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। अब देखते हैं हम लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ एवं हानि चैप्टर को हमने चला रखा था, उसमें किसी भी प्रकार की हमने कल बेसिक जानकारी ले ली थी। कल हमने इसकी बेसिक जानकारी को प्राप्त कर ली थी। कल मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी थी इसके बारे में। मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो, हम बात करते हैं कि टाइप नंबर 2 की। मैंने एक घड़ी 2700 रुपये में खरीद कर 3510 रुपये में बेच दी। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 2700 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 3510 रुपये। और बेल्ट जो मैंने 850 रुपये, यह है घड़ी का और यह है बेल्ट का। बेल्ट 850 रुपये में खरीद कर विक्रय मूल्य कितना है? बेल्ट का विक्रय मूल्य है 1190 रुपये में बेच दिया। चीज सेम ही पूछ रखी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है। दोनों में हमारे को पता है लाभ होने वाला है। दोनों को हमारे को पता है लाभ होने वाला है। दोनों में होगा लाभ, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोई दो राय नहीं है। इसने 2700 में खरीद कर 3500 के अंदर बेचा है। अरे कितने का लाभ हो गया? 810 रुपए का। 3500 में से 2710 रुपए गया। 2700 3510 में से 2700 गया 810। कितने में से? 2700 में से। अरे 2700, अरे खरीदी 2700 में, बेची 3500 में। अरे देख कर लो, 87 बतौल इसको 30% लाभ हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ है? अरे इसके अंदर क्या हुआ है? 850 के अंदर खरीद कर 1190 में बेचा है। अरे कितने का लाभ? 8 और 3 1100, 8 और 3 11, 340 रुपए का। अरे कितने का? 340 का। अब देखो, 70 दूना 34, 70 पाँच 85, 20 पाँच 100, 20 दूना 40। इसके अंदर इसको 40% लाभ और इसके अंदर इसको 30% लाभ है। इसने क्या दिया? बेल्ट और घड़ी का। हमारे को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसने पहले इसके अंदर तो घड़ी की जानकारी दे रखी है और इसके अंदर पूछने में बेल्ट और घड़ी की जानकारी पूछी है। बेल्ट पे कितने पे लाभ? 40%। घड़ी पे 30%, मतलब 4:1:3। अनुपात के अंदर पूछा है बेल्ट एवं घड़ी के ऊपर लाभ का अनुपात। बेल्ट एवं घड़ी के ऊपर लाभ का अनुपात क्या जाएगा? 4:3। अरे क्या आ जाएगा? 4:3 है, जो हमारा राइट आंसर है। ये काटने पीटने वाली कार्रवाई तो भाई आपको सीखनी होगी। एक बार दोबारा आप वीडियो को पे करके भी आप देख सकते हो किस प्रकार ये क्वेश्चन है मैंने किए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चनों को करने में आपको मजा आएगा मेरे हिसाब से। अगर आपने कल वाली रिकॉर्डेड क्लास को अच्छी तरीके से, अगर आपने ध्यान लगा के, मन लगा के अगर आपने पढ़ी है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार, एक कुर्सी और एक पंखा क्रम से 2:3 के अनुपात में खरीदता है। वे क्रम से 20% वे 10%, 20% वे 10% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत ही लाभ हुआ? पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत
लाभ। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में आपको बता दिया था, आपको केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है तो आपको आगे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को आगे सोल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो, एक दुकानदार एक कुर्सी और एक पंखा क्रम से 2:3 के अनुपात में खरीदता है। 2:3 कुर्सी और पंखा, कुर्सी और पंखा 2:3। इनका क्रय मूल्य क्या है? कुर्सी का क्रय मूल्य 2, पंखे का क्रय मूल्य 3। देखो, अनुपात में खरीदते हैं क्रम से 20% और 10%। कुर्सी को 20%, समझे क्या? नहीं समझे? समझे क्या? मैं इसको अनुपात के अंदर अगर इसके 0 लगाता हूँ, इसके 0 लगाता हूँ, कोई दिक्कत। अगर इसको 200 करता हूँ, इसको 300 करता हूँ, कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि हमारे इनको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं 2 अनुपात में 2:3 को 20:30 मान लेता हूँ तो हमारे करने में थोड़ा सरल हो जाएगा, इसीलिए हमारे को आगे दिक्कत नहीं होगी। अब देखो होता क्या है, 20 का 20% कितना होगा? 4। 20 का 20% होगा 4। 30 का 10% होगा 3। 30 का 10% होगा 3। अब देखो, इसने 5 के अंदर 3 और 2 अनुपात के अंदर 5, मतलब हमने क्या माना है? 50। इसने 50 के अंदर खरीदा है और 50 के अंदर है खरीदा है, अनुपात में खरीदा है, 20:10 के लाभ पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत? इसने पूरा कितना लाभ हुआ है? 7 का। अरे 4 का इस पे और 3 का इस पे। अरे 50 पे कितने का? 7 का। अरे 50 पे कितने का? 7 का। 5 दूनी 10, मतलब 7 दूनी 14। इसको कुल लाभ कितना प्रतिशत हुआ है? 14% इसको लाभ। आपको करना कुछ नहीं है, चाहे आपको इसको 2 मानो, चाहे आपको इसको 3 मानो, चाहे आपको इसको 200 मानो, चाहे 300 मानो, कुछ भी मानो, आपको करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। अगर इसको 200 और 300 मानते हैं, अगर इसको 200 और 300 मानते हैं, 200 का 20% कितना आता है? 40। 300 का 10% कितना होता है? 30। अब देखो, 300 200 500, लाभ कितने का? 40 और 30 70 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कटे, 14 70। आना 14 का 14 ही है। आप अगर 2 अनुपात 3 मान लो, चाहे 20:30 मान लो, और चाहे 200 अनुपात है 300 मान लो, इन उत्तर के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी। आप केवल एक लाइन के अंदर उत्तर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको समझ आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। अगर उसी के बाद अगर आपकी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर बता दें, आपको किस क्वेश्चन के अंदर कहां पे दिक्कत है। अब देखो क्या देखो, एक व्यापारी, एक ही व्यापारी, एक टेबल वे एक सोफा, एक टेबल वे एक सोफा, क्रम से 2:3 के अनुपात में खरीदता है। वे 2:7 के अनुपात में खरीदता है। वे उसने टेबल को 70%, टेबल को 50%, लाभ हुए। सोफे को 10% हानि पर बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आपको देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
आपको दिखाई देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इसलिए नहीं है कि हम फुल एचडी के अंदर वीडियो बनाते हैं, फुल एचडी के अंदर ही वीडियो बनाते हैं, फुल एचडी के अंदर वीडियो बनाते हैं। इसीलिए आपको ना तो किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन देखने में दिक्कत है, ना बफरिंग वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। नेट के अधिक, अगर हम इस प्रकार रिकॉर्डिंग करके वीडियो चाहते हैं, नेट अधिक लगता है, लेकिन आपको देखने में तो मजा आना चाहिए ना। अब देखो, एक व्यापारी एक टेबल में एक सोफा क्रम से, इधर टेबल यहाँ सोफा, 2 दो क्रय मूल्य क्या है 7, विक्रय मूल्य 2:7 के अनुपात में खरीदता है वे, उसने टेबल को 50%, मैं इसको 20 मानू, इसको 70 मानू, कोई दिक्कत नहीं। टेबल को 50%, 20 का 50% होता है 10, मतलब इसने कितने में बेच दिया 30, इसका लाभ विक्रय मूल्य 30 रुपए। इसने 10% हानि, वे सोफे को 10% हानि, सिद्धर का 10%। अब अगर किसी को सीधा पता नहीं है कि सिद्धर का 10% 7 होता है, तो उसका जीना बेकार है। सिद्धर का 10% होगा 7, सिद्धर में से 7 गया 63। अब देखो, अब क्या देखो, इसने 90 के अंदर खरीदा है, कितने के अंदर 90 के अंदर खरीदा, और बेचा कितने में है 93 के अंदर। अरे 90 के अंदर खरीद कर इसने 60 और 30, 90 और 3 93, अरे लाभ कितने का 3 का, अरे लाभ कितने का 3 का, अरे किस पे 90 पे, इंटू 100, अरे इंटू 100, 30/9 या 3 3 9, 10/3, 10/3 मतलब 3 सही 1/3% लाभ। अरे इसका लाभ प्रतिशत क्या आ गया 3 सही 1/3%। इसको क्या लाभ, क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपको ध्यान से पढ़ने का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक किसी भी प्रकार की एक भी प्रतिशत आपके अगर मिस्टेक क्वेश्चन के अंदर पढ़ने में रह गई है, तो आपका पूरा क्वेश्चन है, आपने जो मेहनत की है वे बेकार जा सकती है। अब क्वेश्चन देखो अगला, मेरे हिसाब से आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, नहीं तो आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, आपको इससे भी बेहतर मजा आने वाला है। एक वस्तु को 414 रुपए में बेचा, तो 46 रुपए की हानि हुई। ₹46 की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 414 रुपए में बेचा तो, एक वस्तु को 414 रुपए में बेचा तो, एक वस्तु को 414 रुपए में बेचा तो 46 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, जितना सिंपल दिखाई दे रहा है उतना सिंपल है नहीं, जितना सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उतना सिंपल क्वेश्चन है नहीं। हानि प्रतिशत पूछ रखा है, हानि आपको मैंने बोल दिया, हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगी। इसने 414 रुपए के अंदर बेचा है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। इसने अगर 414 रुपए के अंदर बेचा है तो ये विक्रय मूल्य है, 414 रुपए विक्रय मूल्य है। इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा 414 रुपए प्लस हानि कितने की हुई 46 की। अरे हानि हुई तो आप सोच रहे होंगे ये 46 जुड़े किसे, क्योंकि अगर किसी वस्तु को हम 400 रुपए में खरीद कर 300 रुपए के अंदर बेचते हैं तभी हानि होती है, अन्यथा अगर 400 में खरीद कर अगर 500 में बेचते हैं तो लाभ होता है। अगर 400 के अंदर खरीद कर अगर 399 के अंदर ही बेचते हैं तो हमें 1 रुपए की हानि होगी। इसी प्रकार इसने 414 के अंदर बेचा है तभी 46 रुपए का क्या हुई है, हानि है। इसीलिए ये क्रय मूल्य के अंदर है, जुड़ जाएगा। अरे कितना हो जाएगा
अरे कितना हो जाएगा 460 रुपए। इसका क्रय मूल्य 460 रुपए है। इसका क्रय मूल्य कितना है 460 रुपए। अब देखो क्रय मूल्य 460, हानि कितने की हुई है, हानि हुई है 46 रुपए की। अरे हानि कितने की हुई है 46 की। हानि प्रतिशत पूछा है तो 10 से 10 46 कितना प्रतिशत आ गया, अरे 10%। अरे क्वेश्चन को करने में मजा आया कि नहीं। अगर ये बात मेरी झूठी निकल जाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे होगा या नहीं होगा, या तो छत मुझ पे गिर पड़े या मैं जमीन के अंदर दसूं। अरे आज आपको पता है भूकंप आया था, अरे भूकंप आया था ना, सीकर के अंदर आया था भूकंप। सीकर के 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर है आया, केवल सीकर के अंदर है, ना जयपुर के अंदर है, ना चूरू के अंदर है, ना झुंझुनू के अंदर है, ओनली फॉर सीकर के अंदर है। सीकर के बाहर के 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, भारी भूकंप आया है। अगर इस प्रकार 2 सेकंड के आसपास 2 झटके लगे, वे भी खतरनाक झटके लगे, हमें उनसे नहीं लेना देना है, उनका केवल ध्यान रखना है। इस प्रकार की अगर कोई समस्या आ जाए तो किस प्रकार बचना चाहिए वे हम बता देंगे, कभी टाइम मिलेगा तब, अभी नहीं। अब देखो एक वस्तु को 414 रुपए में बेचा, अरे ये तो क्या आ गया विक्रय मूल्य। अरे क्या है विक्रय मूल्य, तो 46 रुपए की हानि है। अरे 46 रुपए की हानि तब भी हो सकती है जब ज्यादा की वस्तु हो, अरे जब ज्यादा की वस्तु हो। अरे 444 रुपए विक्रय मूल्य प्लस 46 रुपए। अगर यहाँ लाभ होता, अगर यहाँ लाभ होता तो इधर ये माइनस के हो जाते 46। इस प्रकार आगे करना कुछ नहीं है। मैंने ये तरीका फर्स्ट टाइम मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू किया था तब ये बताया था, ये तरीका जब तक हमारा चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक यही तरीका चलने वाला है, यही तरीका चलने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन मजेदार शानदार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप क्लास को यथावत सही समय पे आप लेने का कष्ट करें। आप क्लास को किसी भी प्रकार से मिस करने की कोशिश ना करें। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 7:5 के अनुपात में 7:5 के अनुपात में खरीदता है। पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल लाभ 10% हो। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 10% लाभ हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है क्या नहीं बोल रखा है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 7:5 के अनुपात में खरीदा है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। अगर आपका ध्यान 1% भी इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन गोल है। अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, खरीदता है ना, पहली सेकंड क्रय मूल्य 7:5, मैं 70-50 मान लेता हूं। अनुपात में खरीदा, पहली वस्तु को 20%, अरे 70 का 20% निकालोगे ना, 70 का 20% है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बोल दोगे 14। अरे कितना होगा 14, 70 + 14 कितना होता है 84। अब देखो हानि 20% हानि पर बेचता है, सॉरी 20% हानि मतलब 70 में से 14 कम हो जाएंगे। अरे 70 में से 14 गए 56।
हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें ताकि उसे 10% लाभ हो जाए, ताकि उसे 10% लाभ हो जाए। ये कितना माना था? 7 और 5 12 120। 120 पे हमें क्या चाहिए? 10% लाभ चाहिए। 120 पे हमें क्या चाहिए? 10% लाभ। मतबल इसको हमारे को कितने पे बेचना होगा? 132 रुपए करना। 132 हमने 56 के अंदर ये बेच दिया, 56 के अंदर ही इसको बेच दिया। 132 माइनस में 56 कर देता हूँ, 132 माइनस में 56 कर देता हूँ, ये 76 बच जाता है। 132 माइनस में 56 करता हूँ तो मेरे पास 76 बचता है। 50 में खरीद कर 76 के अंदर बेची है, 50 के अंदर खरीद कर 76 के अंदर बेची है, तो कितना लाभ हुआ है? 26 का। अरे कितने का लाभ हुआ है? 26 का। अरे कितने पे? 50 पे इंटू 100, 5 दूनी 10, 26 गुना 52% लाभ। अगर मैं मेरी दूसरी वस्तु को 52% लाभ पर बेचूं, 52% लाभ पर बेचूं तो मुझे कुल 10% का लाभ होगा, मुझे कुल 10% का लाभ होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, एकदम सरल, बहुत ही आसान तरीके से करवाया गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। आप अपनी राय आराम से नो फिक्र होके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करते हुए आप एक किसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लो। एक कुर्सी का करें मुझे, आप जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं आप ध्यान से पढ़ते रहो। एक कुर्सी का करें मुझे कितना है? एक कुर्सी का क्रय मूल्य, एक पंखे के क्रय मूल्य का, पंखे का 2/5 है। वे कुर्सी को 24% लाभ पर बेचता है, कुल 10% लाभ के लिए पंखे को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक कुर्सी का क्रय मूल्य, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक पंखे के क्रय मूल्य का, एक पंखे के मतबल समझ गए क्या? समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। नहीं देखो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बात बताता है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य पंखे के क्रय मूल्य का 2/5 है। मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? 2, पंखे का क्या हो गया? 5। पंखे का क्रय मूल्य, कुर्सी का 2, पंखे का 5। कुर्सी को 24% लाभ पर मैं इसको 20 मान लेता हूँ, इसको 50 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 200 मानूं, इसको 500 मानूं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 200 मान लेते हैं, इसीलिए हमें 200 500 मान लेते हैं, हमें करने में क्या होगी? आसानी। अगर कुर्सी को 24% लाभ पर बेचे, अगर कुर्सी को 24% लाभ पर बेचे तो इसको 200 कितने में बेचेगा? 48 में। और कुल कितना है? 700। कुल पे कितना प्रतिशत लाभ होना चाहिए? 10%। अरे कुल पर कितना प्रतिशत लाभ होना चाहिए? 10। मतलब 770 रुपए का लाभ, 700 इसको 70 रुपए, इसने बोल दिया मुझे 770 रुपए चाहिए। आप जो मेरे हिसाब से आप चाहे लाभ के अंदर बेचो, चाहे हानि के अंदर बेचो, चाहे आप घर से भर के बेचो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे केवल 700 रुपए में आपने खरीदा है, मुझे 770 रुपए चाहिए। आई बात समझ? इसने 248 दे दिए, 770 में से 248 दे दिए। लारे पीछे कितने बच गए? अरे पीछे कितने बच गए? 522 रुपए।
अरे पीछे कितने बच गए? 522 रुपए। अब देखो अब क्या करना है, 522 रुपए। दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है? अरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। अगर 500 रुपए की वस्तु को 22, अब मैं 522 चाहिए, मतलब मैं इसको 522 के अंदर मतलब 22 रुपए बढ़ाकर बेचना है। अरे 22 रुपए बढ़ाकर बेचना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4.4%, 4.4%। देख लेना, आराम से निकाल लेना, किसी भी प्रकार की जोड़ बाकी के अंदर कोई भी प्रकार की मेरे हिसाब से मिस्टेक नहीं आने वाली, मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं। अगर 500 रुपए की वस्तु को 522 के अंदर बेचते हैं तो लाभ होता है कितने का? 22 का। अरे कितने का? 22 का। 22/500 इंटू 100, अरे कितने का लाभ हो गया? 2 जीरो 2 जीरो कट के 4.4%। अरे इसको दूसरी वस्तु पे कितने का लाभ हो गया? 4.4%। पंखे पर लाभ यानी पंखे पर कितने की लाभ हो गया? 4.4%। अरे पंखे पर कितने का लाभ हो गया? 4.4%। हम अपनी क्लास में मेरी क्लास को इतनी अभी खत्म करता हूँ मैं, और आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला आगे जो भी पढ़ना है नेक्स्ट टाइम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और एक बार फिर से मैं भगवान से ये आशा करता हूँ, ये कामना करता हूँ कि आप से कुशल होंगे और मैं भी से कुशल हूँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को समझने में या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को मेरे समझाने में कोई त्रुटि हो या कोई आप अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर या मेरे हेल्पलाइन नंबरों पे 8824085379 पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके या SMS करके आप निसंकोच आप बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।